रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दो आदमियों को दावत देना। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बीवी हिंदा को अपने पीछे सवारी पर बैठा कर अपने खेत की तरफ चले। मैं भी दोनों के आगे आगे चल रहा था और मैं नौम्र लड़का अपनी गधी पर सवार था कि इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे पास पहुँचे। अबू सुफियान ने कहा, ए मुआविया, नीचे उतर जाओ ताकि मोहम्मद सवार हो जाए। इसलिए मैं गधी से नीचे उतर गया और उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हो गए। आप हमारे आगे आगे कुछ देर चले, फिर हमारी तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया, ए अबू सुफियान बिन अरब, ए हिंद बिनता उतबा, अल्लाह की कसम तुम ज़रूर मरोगे, फिर तुमको दोबारा जिंदा किया जाएगा। फिर नेक लोग जन्नत में जाएंगे और बदकार दोज़ख में, और मैं तुमको बिल्कुल सही और हक बात बता रहा हूँ, और तुम दोनों ही सबसे पहले अल्लाह के अज़ाब से डराए गए हो। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई तो उनसे अबू सुफियान ने कहा, ए मोहम्मद, क्या आप अपनी बात कहकर फारिग हो गए? आपने फरमाया, जी हाँ, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधी से नीचे उतर गए और मैं उस पर सवार हो गया। हज़रत हिंदा ने फरमाया, अबू सुफियान की तरफ मुतवज्जह होकर कहा, क्या इस जादूगर के लिए तुमने मेरे बेटे को गधी से उतारा था? अबू सुफियान ने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम वह जादूगर और झूठे आदमी नहीं है। हज़रत यजीद बिन रुमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान और हज़रत तलहा बिन जुबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे पीछे चले और दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों पर इस्लाम को पेश फरमाया और कुरान को पढ़कर सुनाया और दोनों को इस्लाम के हुकूक बताए और इन दोनों से अल्लाह की तरफ से इकराम और इज्जत मिलने का वादा फरमाया। इसलिए वे दोनों ईमान ले आए और दोनों ने तस्दीक की। हज़रत उस्मान ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं अभी मुल्क शाम से चला आ रहा हूँ। इस सफ़र में एक अजीब वाक़या पेश आया कि हम लोग मान और जरका के बीच ठहरे हुए थे और हमारे हालात सोने वालों जैसी थी कि अचानक किसी पुकारने वाले ने ऊंची आवाज़ से पुकार कर कहा, ए सोने वालों, उठो, क्योंकि मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजूर हो गया है। फिर हम मक्का में आए तो आते ही आपकी खबर हमने सुनी और हज़रत उस्मान शुरू ज़माने में ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दारे अरकम में शरीक ले जाने से पहले मुसलमान हो गए थे। हज़रत उम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि दारे अरकम के दरवाज़े पर हज़रत सुहैब बिन सिनान रज़ियल्लाहु अन्हु से मेरी मुलाकात हुई और उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम में तशरीफ़ फरमा थे। मैंने हज़रत सुहैब से कहा, किस इरादे से आए हो? उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम किस इरादे से आए हो? मैंने कहा, मैं इस इरादे से आया हूँ कि मोहम्मद की खिदमत में जाकर उनकी बातें सुनूं। उन्होंने कहा, मेरा भी यही इरादा है। इसलिए
हम दोनों हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। आपने हम पर इस्लाम को पेश फरमाया और दोनों मुसलमान हो गए। फिर उस दिन शाम तक हम वहीं ठहरे रहे। फिर वहाँ से हम छिपकर निकले। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु 30 से कुछ ज़्यादा मुसलमानों के बाद मुसलमान हुए। हज़रत खुबैब बिन अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हज़रत असद बिन ज़ुरार और ज़कवान बिन अब्ने कैस रज़ियल्लाहु अन्हु मदीने से मक्का उतबा बिन रबिया से अपना कोई फैसला करवाने के लिए चले। वहाँ आकर दोनों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ सुना। वे दोनों हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। आपने इन दोनों पर इस्लाम पेश फरमाया और उनको कुरान पढ़कर सुनाया। वे दोनों मुसलमान हो गए और उतबा बिन राबिया के करीब भी नहीं गए और वैसे ही मदीने को वापस चले गए और ये दोनों सबसे पहले मदीने में इस्लाम को लेकर पहुँचे। मेरे भाइयों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अस्सलामु अलैकुम।